दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल दिनेश सी कोठारी पर आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे हमारे चुनावी कसौटी एपिसोड में एक नए शख्स के साथ, जो शख्सियत आज हमारे बीच है और वो मीरा भाईंदर महानगर पालिका को जो आने वाला चुनाव है दिसंबर एंड या जनवरी, जब भी चुनाव की डेट डिक्लेयर होगी, आचार संहिता लगेगी, उसके बाद एक्चुअल डेट जो है वो सामने आएगी। लेकिन हमारे सामने जो शख्सियत है वो चुनाव लड़ने को इच्छुक है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम उनसे सारे सवाल इसी सिलसिले को लेकर करेंगे कि वो कौन से प्रभाग से चुनाव लड़ेंगे, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, उस प्रभाग की समस्याएं क्या है और उनकी क्या व्यू रचना है सारे चुनाव को लेकर, चुनाव के मद्देनजर। और हमारे साथ वो शख्सियत है कुणाल जी शाह साहब, जो हमारे बीच है और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपका परिचय, आपकी व्यू रचना, एक सारे सवाल उनसे करेंगे। तो पहले खुद ही मैं चाहूँगा कुणाल जी से कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, मैं कुणाल सतीश शाह, एक 24 साल का लड़का जो बालाजी कॉम्प्लेक्स भाईंदर वेस्ट में रहता है। इस बार 23 नंबर वार्ड के अंदर मुझे बीजेपी पार्टी से लड़ने की इच्छा है और मैं ये वार्ड के अंदर मेहनत कर रहा हूँ और आने वाले समय में ये शहर को और ये वार्ड को युवा नेतृत्व की भी ज़रूरत है। इसके लिए मैं एज अ युवा यहाँ पे लड़ने की इच्छा रखता हूँ और मैं बीजेपी से मांग करता हूँ कि मुझ जैसे युवाओं को यहाँ पे मौका दिया जाए। और दिनेश जी, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे युवाओं को यहाँ पे आके हमारी बात रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कुणाल जी, आपने अपना परिचय तो दे दिया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ इस चुनाव में उतरने के पीछे आपकी खास मंशा क्या? और आपने चूंकि प्रभाग का भी बता दिया, पार्टी का भी बता दिया और ऐसे भी आप बहुत सारे जहाँ भी जाते हैं चर्चा का विषय तो एटलीस्ट बन ही रहे हो। पिछले कई समय से मैं भी देख रहा हूँ भाजपा में, चाहे वो मामला कुछ भी हो। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये चुनावी मैदान में उतरने के, ये चुनावी रण में उतरने के पीछे आपकी मंशा क्या? और दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा कि अगर प्रभाग 23 का आपने जिक्र किया है तो आपके प्रभाग की वो 3-4 समस्याएं कौन सी सबसे बड़ी है जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे? दिनेश जी, जैसे कि 23 नंबर वार्ड के अंदर स्थानिक जो 4 नगर सेवक है, तो हमारा जो बिल्डिंग पट्टा है उसके अंदर एक भी स्थानिक नगर सेवक की कार्यालय नहीं है जो जनता जहाँ जाके उनका बात रख सके, उनकी तकलीफ रख सके। तो सबसे पहला मेरा जो सोचने का तरीका है कि यार कोई जनता को अगर प्रॉब्लम है तो जो नागरिक को जो नगर सेवक को उन्होंने वोट दिया है उनका कार्यालय ही नहीं है। तो सबसे पहले मेरा विचार यह, मैंने मेरा कार्यालय ओपन किया और कार्यालय के माध्यम से मैंने बहुत सारे लोगों की तकलीफ और जो उनके प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व किए। और जो प्रमुख जो मुद्दे हैं जैसे कि इलीगल अवैध बस पार्किंग हो रहा है, डंपर जो चल रहे हैं, साफ़ सफाई नहीं हो पा रहा है, लोगों का सुरक्षा नहीं है, सीसीटीवी, आज इतना बड़ा शहर है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे सीसीटीवी नहीं है। जो नगर सेवक 4 टर्म 2 टर्म 3 टर्म से लड़े, जिनका कार्यालय भी नहीं है, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें जो पब्लिक को ज़रूरत है वो उन्होंने प्रोवाइड नहीं करके दिए जब वो पावर में थे। और मैं वो सब चीज़ों का प्रयत्न कर रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ कि वो सब चीज़ें लोगों को मिले। कुणाल जी, आप फास्ट फॉरवर्ड जाते हुए हमें काफ़ी कुछ बता दिए वहाँ की समस्याओं के बारे में। और बात जो मुख्य बात है वो ये है कि अगर आप इस तरह से आपकी ऑफिस कार्यालय की है, आप कार्य कर रहे हो, तो फिर उसके पीछे एक सवाल बनता है काउंटर कि जनता आपको क्यों सही विकल्प माने। क्या आप जनता के बीच पिछले कितने समय से जा रहे हो और जनता अगर आप पे नज़र दौड़ाए तो किस बेस को लेकर दौड़ाए, या वो आपको चुनने के पीछे क्या वजह माने? इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को ये बताने की कोशिश करें कि आपको पब्लिक क्यों लाइक करे आपके छोटे से कार्यकाल में, जो भी आपने जब भी राजनीति शुरू की, क्योंकि आपकी उम्र कम है और इस जो भी दरमियान 1-2 साल में आपने जितनी भी मेहनत की होगी समाज सेवा के रूप में या राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, तो ऐसे कौन से खास काम आपने किए ताकि पब्लिक आपकी ओर सोचे आपको वोट देने के बारे में? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अवैध बस पार्किंग है, जो डंपर का विषय है, तो जैसे कि जनता ने मुझे बताया, मैंने मेरे कार्यकाल के अंदर जो भी प्रॉब्लम मेरे पास लाते थे जनता, मैंने उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रयत्न किया। जैसे कि इलीगल बस पार्किंग, मैंने मुद्दा उठाया था इलीगल बस पार्किंग का। मैंने 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर मैंने अवैध बस पार्किंग जो महेश्वरी भवन रोड पे होता था, वहाँ की जनता को जो तकलीफ होती थी वो पूरा मैंने हटा के दिया। दूसरी बात, जो फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे आप देखोगे कि आज से 6-8 महीने पहले वहाँ पे अवैधी गतिविधि होती थी, अलग अलग प्रकार के लोग वहाँ पे रहते थे, रात को झगड़ा होता था, सब होता था, जिससे जनता को बहुत तकलीफ होती थी। वहाँ पे मैंने अभी एक स्टोर रूम का जो प्रोविज़न
नगर पालिका ने रिजर्व करके रखा था वो मैंने बनवा के दिया, जबकि मैं पावर में नहीं हूँ, ना ही मैं नगर सेवक हूँ। मैं एक आम जनता के हिसाब से लेटर डाल के मैंने वो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया। और मैं नेता बन के नहीं, वार्ड के अंदर जो लोग हैं उनका बेटा बन के काम करना चाहता हूँ। इसलिए युवाओं को लाना ज़रूरी है, क्योंकि युवा ने अपना जो सोच है नए शहर नए दौर के हिसाब से रखा है, नए तरीके से वार्ड को रखने के लिए इस हिसाब से सोचते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ, मतलब फास्ट डिसीजन, अगर मुझे मेरे पास कोई प्रॉब्लम आता है मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ, ऑन द स्पॉट एक्शन लाने का कोशिश करता हूँ। रात को 2 बजे हो 3 बजे हो कि कोई भी टाइम पे मुझे प्रॉब्लम के लिए फ़ोन करे तो मैं तत्पर रहता हूँ उनके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को मौका देना चाहिए, और जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ उस तरीके से बिल्कुल युवाओं को मौका देना चाहिए। कुणाल जी, आपने मेरे एक सवाल का जवाब तो ऑटोमेटिकली जाने अनजाने दे ही दिया कि आप सत्ता को संघर्ष का माध्यम मानते हो, सेवा का माध्यम मानते हो। तो मेरा सवाल आपसे पहले भी मैं चाहूँगा, मेरे दर्शकों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि जब से कुणाल जी आए उसके पहले 23 नंबर का एक दावेदार हमारे पास आए थे। तो 23 नंबर की जो भी व्यू रचना है एक बार फिर हम जान लेते हैं। 23 नंबर जो प्रभाग है मीरा भाईंदर वेस्ट में आता है, राई मुर्दा मोरवा और वहाँ सिवनेरी वगैरह वो एरिया है 40% के करीब, और 60% के करीब भाईंदर वेस्ट वाला एरिया है जो माहेश्वरी भवन से पीछे का पूरा प्लेटेर निर्मित हुए ये टोटली प्रभाग मतलब पूरा प्रभाग का एरिया है। यहाँ की आबादी लगभग 50,000 के करीब है, यहाँ के मतदाता 32-33 हज़ार के करीब है, और ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग प्रभाग है। और आरक्षण आ गया है तो 2 जनरल सीटें हैं और बाकी 2 महिलाओं की जो भी है। तो ज़्यादा कुछ फेरबदल 23 नंबर में एक फेरबदल जरूर हुआ है, एक सीट को, तो एक का इफेक्ट 2 पे आया है। तो आपने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, आपने पार्टी का भी नाम बता दिया, आपने प्रभाग का भी नाम बता दिया। अब हम जानना चाहेंगे कि अगर आप नगर सेवक बनते हैं, मान लो जनता आपको वोट देती है, आपको जीता कर लेती है, और पार्टी मान लो आपको भाजपा टिकट देती है, तो आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा? और मान लो सपोज इन केस भाजपा से टिकट नहीं मिलता है तो फिर आपकी विवेचना क्या रहेगी? आप किस पार्टी में जाना या किस रूप में चुनाव लड़ना चाहोगे? हमारे दर्शकों के सामने ये बात अवश्य रखें ताकि एक संदेश आपकी ओर से दर्शकों को जाए। देखिए कैसा है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक छोटे से कार्यकर्ता को आमदार की भी टिकट दे सकती है, खासदार की भी टिकट दे सकती है। और मुझे विश्वास है कि मेरे जैसे युवा जो काम कर रहे हैं उसको डेफिनेटली टिकट देगी, और दूसरी कोई नौबत नहीं आएगी मुझे कि दूसरी पार्टी में जाओ या नहीं जाओ, वो अलग विषय है। मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे भरोसा है मेरी पार्टी पर कि मेरे जैसे युवा को आगे लाने का मौका जरूर देगी। कुणाल जी, इसके साथ मेरा एक सवाल और भी था कि अगर मान लो आपको पब्लिक जीत के लाती है, आपको टिकट विकट मिल गया, जीत के आ गए, किसी भी रूप में आप नगर सेवक बन गए, तो पहले 100 दिनों में आपके क्या काम रहेंगे आपके प्रभाग में? जैसे कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो मेरा जो पहले के 100 दिनों का प्लानिंग रहेगा वो ऐसा रहेगा कि हर एक क्षेत्र में एक अलग उनका प्रॉब्लम रहता है। ऐसा नहीं है कि हर पूरे वार्ड में एक ही कॉमन प्रॉब्लम है। स्लम एरिया है हमारे वार्ड में, स्लम एरिया का एक अलग प्रॉब्लम है, गांव है, गांव का एक अलग प्रॉब्लम है, और जो बिल्डिंग पट्टा है उसका एक अलग प्रॉब्लम है। तो मैं वो तीनों को 3 पार्ट में डिवाइड करके उन तक पहुंचूंगा कि भाई आपका जो प्रॉब्लम है मुझे वो लिख के दीजिए, आपका जो प्रॉब्लम मुझे बताइए, और उसको 30 डेज के अंदर सॉल्व करने का मैं गारंटी उनको दूंगा कि आप मुझ तक वो प्रॉब्लम लाइए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, और उसका जो निवारण रहेगा मैं वो लाके ज़रूर दूंगा उनको। आज के दौर की राजनीति में जनता पारदर्शिता चाहती है और वो आज के दौर में है नहीं। जनता भरोसा करे तो कैसे करे? तो आप भरोसा दिलाने के लिए आपकी ओर से ऐसा क्या ठोस प्रोसेस रहेगा जो अक्सर होता नहीं है राजनीति में? राजनीति के नुमाइंदे चाहे वो नगर सेवक हो या वगैरह वगैरह। तो अब बात चूंकि महानगर पालिका चुनाव की चल रही है तो हम नगर सेवक की बात करेंगे। तो वो जो भरोसा होना चाहिए वो जनता का भरोसा टूट जाता है। जनता भरोसा तो बहुत करती है, तो लेकिन आज जनता ये चाहती है, जनता ये देखती है, काम देखती है, काम बोलता है, वादे नहीं बोलते। तो आप ऐसा ठोस प्रोसेस अपने कार्यकाल में करोगे, अपना रिपोर्ट कार्ड या सालाना अपना निधि, नगर सेवक निधि जो भी लाखों करोड़ों में होती है, जो भी 5 साल के दरमियान उसका ठोस, क्योंकि आज की तारीख में मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में चाहे कोई भी प्रभाग ले लीजिएगा, नगर सेवक निधि कहाँ आती है, कितनी आती है, कहाँ काम होता है, इसकी जानकारी आम इंसान, आम वोटर, आम पब्लिक तक तो पहुँचती नहीं। कागजों में जरूर रहती है लेकिन पब्लिक में दिखती नहीं। तो क्या आप अपने कार्यकाल में अगर नगर सेवक बनते हो तो ऐसा कुछ ठोस करोगे, पहल करोगे जनता पारदर्शिता के हिसाब से, लिहाज से?
सबसे पहले दिनेश जी आपके एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि लोगों को मुझे वोट देने का रीज़न क्यों, चेंजेस क्यों। जब आप एक वोट देते हो तो क्यों देते हो कि आपके शहर में, आपके एरिया में बदलाव आए। मुझे नहीं लगता कि मेरे वार्ड के अंदर लास्ट 4 या 5 साल से कुछ बदलाव आया है, और मैं एज ए युवा नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। मैंने मेरा जो कैपेबिलिटी है, मेरा जो स्किल है, मैंने लोगों तक दिखाया है। उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्व की है मैंने वो लोगों तक दिखाई है कि आप एक मौका मुझे दीजिए, एक मौका देके शायद बदलाव हो सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काम किया है। मैं दूसरे नेताओं के जैसा नहीं हूँ कि मैं आपको पहले वादा दूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वैसा मेरा इरादा नहीं है। मैं पहले काम करता हूँ, और मैंने लास्ट 1.5 साल 2 साल से जो काम किया है, जो कार्यकाल मैंने आपको बताया कि मैंने ये काम किया है और जो चीज़ें मैंने लोगों की सॉल्व की है, वो बेस पे मैं जनता को बोलूँगा कि एक मौका एक युवा को दीजिए जो बदलाव ला सके और शहर को और जो अपने वार्ड को है वो विकसित कर सके। और रही बात रिपोर्ट कार्ड की, तो मैंने जो मेरा निधि रहेगा जो मेरी, वो मैं हर साल एक लाइव कॉन्फ्रेंस लेके उसको रिलीज करूंगा जनता के बीच में, कि जो भी मैंने मेरे निधि से काम किए, कार्य किए, वो सब जनता के बीच में मैं रखूं, और उसके अंदर कुछ उनका सुझाव रहेगा या उनका जो चेंजेस रहेगा वो मैं उसके अंदर अपील करके नेक्स्ट निधि रहेगी उसके अंदर मैं उसको अप्लाई करके चेंजेस ला सकूं। कुणाल जी, आपके सवालों के जवाबों के पीछे एक काउंटर सवाल उठता है, वो जो हर प्रभाग के हर दावेदार से बनता है, और सवाल ये है, जब बात पारदर्शिता की आती है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका को हम पिछले 40 साल से देख रहे हैं। महानगर पालिका का जन्म तो 2002 में हुआ, उसके पहले नगर परिषद के रूप में, उसके पहले ग्राम पंचायत के रूप में, किसी भी रूप में नगर पालिका, महानगर पालिका, आज 2025 का दौर है। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ की स्थानीय राजनीति की, वो ये है कि आप कोई भी किसी भी पार्टी का नगर सेवक बन जाता है तो वो पार्टी लाइन से हटकर बात ही नहीं करता है। पार्टी जो बोलती है उसी में हाँ है। पार्टी इन द सेंस जो भी पार्टी चलाने वाले लीडर, जो भी हाई कमान यहाँ का होए, राज्य स्तर का होए या केंद्र स्तर का होए, पार्टी लाइन से हटकर कोई बात करने को तैयार नहीं होता है। अगर मान लो पार्टी की कोई नीति जनता के हक में नहीं है स्थानीय लेवल पर, तो क्या आप वो आवाज़ उठा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है मेरा। क्योंकि मैं जहाँ तक कई नगर सेवकों को जानता हूँ, कहीं से बात होता है, कहीं को देखते हैं, कहीं से बातचीत होता है, कई खबरों में देखते हैं, पार्टी लाइन से हटकर कोई बात करने को तैयार नहीं होता है। कोई अपना जो व्यू होना चाहिए जनता के हक में वो भी नहीं रखता है। क्योंकि कई सारी योजनाएं आती है जो लोकल लेवल में अगेंस्ट होती है। इसके उदाहरण मैं आपको दूसरे रूप में देना चाहूँगा कि अभी झाड़ काटने का बात आया, एक मेट्रो कार शेड की बात चली, हजारों झाड़ काट दिए गए, हजारों पेंडिंग थे, कटने को तैयार थे, कटने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। आदेश आता है कि अब इसको स्टॉप कर दिया जाए, लेकिन जो कट गए उसका क्या? और तब तक यहाँ के किसी शख्स ने उसका विरोध नहीं किया। जनता का विरोध बढ़ा क्योंकि वो स्थानीय लेवल पर सही निर्णय नहीं था, पर्यावरण का नुकसान था। लेकिन जब स्थानीय आवाजें उठने लगी, पर्यावरण प्रेमियों की, जनता की, वहाँ के लोकल संगठनों की, तब वो पेंडिंग रहा है। अभी भी पूरा उसको नहीं किया गया है, लेकिन उसको पेंडिंग डाल दिया गया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये मेरा सवाल भी है कि आप जनता के हक की लड़ाई में पार्टी लाइन से भी डिफरेंस जाओगे? इसमें ऐसा है, देखिए कि हमारी जो पार्टी है पहले तो जनता के विरुद्ध में कोई डिसीजन और कोई काम नहीं करेगी, ये मुझे आश्वासन है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई काम नहीं होगा। अगर फिर भी ऐसा होता है तो मैं जनता के साथ रहूँगा, फिर वो कुछ भी डिसीजन हो जनता के लिए, जनता का जो प्रॉब्लम है उनके लिए मैं उनके साथ खड़े रहूँगा, ये ऐसा मुझे लगता है। आप युवा है, बहुत आपकी लंबी उम्र पड़ी है राजनीति करने के लिए बतौर राजनीतिक कार्यकर्ता, और राजनीति जिनको लंबी करनी होती है वो जनता से संवाद का सही तरीका ढूंढते हैं। तो आपका कुणाल जी कौन सा तरीका आप अपना रहे हो जनसंवाद करने के लिए? क्या वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, या वो घर घर जाकर संवाद का है, या फिर जनसभाओं का है? जैसे नुक्कड़ों की सभा, जनसभा, मेरा मतलब जनसभाओं से 25-30 लोग नुक्कड़ पे इकट्ठे हो गए, आपने चर्चा शुरू कर दी, क्योंकि प्रभाग में हर जगह हर नुक्कड़ होते हैं 4 दिशाओं की, और बीच में कई स्टॉप आते हैं। और हमारी मीरा भाईंदर की राजनीति नुक्कड़ों पे चलती है ज़्यादा, चाहे वो चाय का स्टॉल हो, चाहे वो पान का गल्ला हो। तो आपकी प्रक्रिया कौन सी है जनता को जोड़ने से, जनता से संवाद स्थापित करने के लिए? मैं जनता से सभी प्रकार के जो प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया बोलो, डोर टू डोर प्रचार बोलो, कि चाय के नुक्कड़ पे बोलो, मैं सब प्रक्रिया से उनसे मिलना चाहूँगा। क्योंकि
उनकी जो प्रॉब्लम है हर तरीके से मेरे तक पहुंचनी चाहिए और मैं उनके तक पहुंचना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग में जाते हैं तो अक्सर जो नेता रहते हैं, जो बड़े व्यक्ति रहते हैं, जो नामचीन है या बिजनेसमैन या बिल्डिंग के ट्रेजरर सेक्रेटरी, उनको मिलते, पर मैं ऐसा नहीं, मैं हर एक व्यक्ति को मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ और उनके साथ जो उनकी सुख दुख की बात है वो शेयर करता हूँ। जहाँ तक मेरे पास खबरें हैं या मेरे पास जो भी खबरें आती है उसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास ये खबर है कि आप काफ़ी लंबे समय से प्रभाग में ट्राई कर रहे हो, प्रभाग में जनाधार ढूंढ रहे हो, प्रभाग की जनता से संवाद कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इस दौर की राजनीति से जनता को क्या शिकायत है या आज की राजनीति से, और अगर जनता को राजनीति से शिकायत है और कल उठकर आपके नगर से बनने के बाद आपसे भी वो शिकायत हो, तो क्या आप बीच में इस्तीफा भी दे सकते हो जनता के हक के लिए? जनता अगर आपको नहीं चाहती है या उसको कोई ऑब्जेक्शन है, क्योंकि जनरली हम ये देखते हैं कि जब कोई भी कैंडिडेट नगर से बन जाता है जीतकर 5 साल, और उस कार्यकाल के दौरान बहुत सारे चीज़ें उठती है, बहुत सारे विवाद उठते हैं, जनता उनसे नाखुश रहती है, उनके काम से नाखुश रहती है, लेकिन वो उस पर बात ही नहीं करते, क्योंकि एक नैतिकता का वो भी दौर था हमारे हिंदुस्तान की राजनीति में, जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेलवे का बात चला तो अपने रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया, लेकिन आज वो नैतिकता कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि अगर आपके कार्यकाल में, पहले तो आप इतने घूमे, इतने संवाद किए, कि मेरे पास जो खबरें हैं आपने काफ़ी एक प्रभाग का दौरा भी कर लिए वो, तो आपको जनता में शिकायत नज़र आई होगी, और अगर ये शिकायत आपसे हुई 2 साल बाद, 2.5 साल बाद नगर से, तो आप क्या करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं बदलाव के लिए आया हूँ, एक युवा हूँ, एक नए जनरेशन की नई पीढ़ी हूँ जो बदलाव चाहता है, जो युवाओं के अंदर जोश भरना चाहता है कि आगे आके एक मौका ले, देश को और अपने शहर को आगे लेके जाए, और मैं उसी राह पे चलने के लिए रेडी हूँ और मैं आगे जाके वो काम करूँगा। पर अगर मैं कहीं पे चूक जाता हूँ, मैं कहीं पे अगर पीछे हट जाता हूँ, मैं ज़रूर इस्तीफ़ा दूंगा कि भाई मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा और मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार रहूँगा। अगर जनता चाहेगी तो, अगर मैं वो काम पे खरा उतरूँगा तो मैं आगे भी बढ़ूँगा उसके। कुणाल जी, आपने बहुत सारे सवाल के जवाब बहुत अच्छी तरह से दिए। अब हम अपने अंतिम भाग में प्रवेश करते हैं, और अंतिम भाग में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जिस हिसाब से बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात का आभास हो रहा है कि आप जनता की पसंद बनने जा रहे हो, या जनता आपको पसंद करती है, तो उसके पीछे की वजह आप क्या मानते हो? और अगर आप कोई संदेश इसी संदर्भ में, क्योंकि क्यों आपको नए चेहरों को जनता चुने, पुराने की जगह बदलाव लाए, जनता ऐसा क्यों करे, और अगर ये सोचती है तो उसके पीछे आप क्या सोचते हो? और कोई भी संदेश इस संबंध में आप मेरे दर्शकों को देना चाहे, बेहिचक दे सकते हो। ये आपका मंच है, और इस मंच को शुरू करने के पीछे, चुनावी कसौटी को शुरू करने के पीछे हमारा मकसद, हमारा मतलब ये है कि नए चेहरों को आपके सामने, जनता के सामने लाए, हमारे दर्शकों के सामने लाए, और वो अपनी बात कहे, ताकि उनको ये मंच इसीलिए प्रोवाइड कराने का मेरा मकसद तो वही है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस संदर्भ में, इस चुनावी संदर्भ में अपना प्रसार प्रचार के लिए कोई भी संदेश आपके वोटरों को या मेरे दर्शकों को देना चाहे, तो मेरे माध्यम से, दिनेश सी कोठारी चैनल के माध्यम से आप बेहिचक दे सकते हैं। पसंद का तो ऐसा है दिनेश जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि शहर के अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट होना चाहिए, ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, लोगों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो आज के टाइम में मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के लोकल जो पॉलिटिशियंस है वो कर रहे हैं। और एक युवा के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी एक युवा को कदम लेना पड़ेगा आगे आके, कि हम भी देश को और शहर को चला सकते हैं। और यही 24 साल की उम्र में मैं आगे आके कदम लिया हूँ, 1.5-2 साल से प्रयत्न कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँच रहा हूँ, और मैंने देखा कि एक युवा चेंज ला सकता है काम करके, शहर को बदलाव कर दे के। और वार्ड के अंदर जो तकलीफ थी, मैंने वो बदलाव दिखाई, लोगों को दिखाया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। आपने जो मुझे आपकी प्रॉब्लम्स या जो भी आपकी कंप्लेंट्स मुझे दी है, मैंने उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश की, और वो जनता ने मुझे बोला कि आपके जैसा युवा अब इस शहर को या इस वार्ड को ज़रूरत है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों का चाहिए, या लोग मुझे चाहते हैं कि एक युवा, भले मैं नहीं तो कोई दूसरा युवा, बट युवा एक आना चाहिए और एक वार्ड को और एक शहर को आगे लेके जाना चाहिए। मुझे लगता है मैं जनता से और दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि एक मौका युवाओं को देना चाहिए कि जो अपने शहर को और अपने देश को आगे लेके जाए। और अब युवा नहीं आएगा तो कब आएगा? बहुत कम युवा है जो एक्टिवली पॉलिटिकल में बहुत एक्टिव है,
मेरे जैसे। और मुझे ऐसा लगता है कि एक मौका तो देना चाहिए। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आपके एरिया में आप अपने नेताओं को सर मैडम ये बोल के बुलाते हो, मैं जैसे युवाओं को आप भरोसा करके वोट दीजिए। मैं आपका बेटा बन के काम करूंगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। और जनता से एक ही आह्वान करता हूँ कि इस बार कुछ तो बदलाव होना चाहिए शहर में और एक युवाओं को मौका मिलना चाहिए। कुणाल जी, बातें बहुत हुई, सारे सवाल जवाब हुए, लेकिन ये जो चुनावी कसौटी हम कार्यक्रम शुरू करते हैं इसके पीछे हम जब हमारे पास जैसे ही कोई आता है कि भाई हमारा इंटरव्यू होने जा रहा है, तो हमको जो 5-7 दिन मिलता है तो हम हमारे खास दर्शकों से ये पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई जनता आपके कोई सवाल है क्या। तो कुछ सवाल आपके बारे में भी हमारे पास आए और जो जनता ने हमें भेजे, तो आप अगर उनका जवाब देना चाहें तो आप जवाब दीजिएगा, और नहीं तो भी कोई खास बात होगी नहीं। तो जनता ने ये पूछा है कि कुणाल जी थोड़े एग्रेसिव है। कुणाल जी के बारे में, आपके बारे में ये भी पूछा गया कि आप ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो और कई बार अपनी पार्टी लाइन से हटकर भी कुछ कर जाते हो, कर गुजरते हो। मेरा संदर्भ आप समझ लिए होंगे, मैं जिक्र करना चाहूँगा उस महफिल का जब आपकी कोई सभा हुई थी, उसमें आप आए और उसने आपको स्थानीय राजनीति के पटल पे चमका सा दिया। वो आपके चर्चे हुए, फिर पार्टी का एक्शन वो अलग बात है, लेकिन जनता की नज़रों में हिंदुस्तान में वो राजनेता पसंद किया जाता है जो हमारा अनुभव है कि जो लड़ता है जनता के लिए। गलत सही बात की बात है, जो जनता के लिए लड़ना जानता है या लड़ सकता है, जनता उसको प्रेफर करती है। तो आपके बारे में ये बातें आई थी, तो मेरे पास आधी अधूरी जानकारी थी, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आप जानना चाहें कि आपको जो एग्रेसिव देखते हैं कि लड़ने वाला लड़ाकू लड़का है, तो आप उसे किस संदर्भ में देखते हैं, और अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। और उसके बाद उसके साथ हम हमारा इंटरव्यू यहीं ख़त्म करेंगे। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। अब चाहे तो कुछ भी दो शब्द बोल सकते हो। मैं ज़रूर दूंगा इसका जवाब। एग्रेसिव तो ऐसा है सर, एक युवा हूँ, तेज़ हूँ, जनता के काम के लिए एग्रेसिव हूँ, पर्सनली एग्रेसिव नहीं हूँ। जनता का कोई काम है जो नहीं हो रहा है या मुझे लगता है कि ये काम करना चाहिए, वो काम के लिए मैं एग्रेसिव हूँ। पर्सनली मैं किसी से एग्रेसिवली बात नहीं करता हूँ। आपने शायद पब्लिक में पूछा रहेगा या आपको न्यूज़ आई रहेगी, तो काम को लेकर एग्रेसिव रहूँगा। और मेरा आप काम भी देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि मैं किस तरीके से और किस फ्लो में काम करता हूँ। और रही बात पार्टी लाइन के हट के, तो अगर कोई युवा और कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो आपको भी बताया सर कि कोई ना कोई उसको गिराने के लिए पीछे लगता है। वो फिर कोई भी कारण हो, उसको घुमा फिरा के मिर्च मसाला डाल के अपने नेताओं को और कोई भी व्यक्ति को कान भर के उनको गिराने के लिए प्रयत्न करता है। और वही कारण था कि जिससे मुझे पार्टी लाइन से हटके वो ठीक है रीजन था वो मेरा। मैं आपकी बात समझ गया। आपका आप समझ सकते हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, बेहिचक जवाब दिए। बट ये सब होने के बावजूद भी मैं हारा नहीं, मैं झुका नहीं, मैं लड़ते रहा और जनता के बीच में उतर के काम करते गया। और आज मेरा जो रिजल्ट है, मेरा जो पोर्टफोलियो है, मैं वो आपको दे के भी जाऊंगा और आप मैं जनता के बीच में पब्लिश भी करूंगा कि मैंने 1.5 साल के अंदर जो कार्य मैंने किए, वो मुझे नहीं लगता कि शायद मेरे वार्ड के अंदर नगर सेवकों ने भी वो किए रहे। बेहिचक बताइए, आप कोई समय अपने पास बहुत है, आप बताना चाहें बताइए, बेहिचक बताइए। जैसे कि मेरा पोर्टफोलियो है, ये फर्स्ट पेज है मेरा इंट्रोडक्शन इसमें दिया गया है। उसके बाद अगर देखोगे तो सबसे पहले देश के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम चलाई थी, मेरी माटी मेरा देश, उसके अंदर मैंने करीब मीरा भाईंदर के अंदर 1600 से 1700 सेल्फी वहाँ पे मैंने भेजी थी मेरे वार्ड के अंदर से ही। उसके आप देखा जाओगे कि मैंने गाँव चलो अभियान जो हमारे पार्टी ने हमको दिया था प्रदेश से, वो मैंने किया था। ट्री प्लांटेशन किया था, मोदी जी ने चलाया था एक पेड़ माँ के नाम, मैंने मुहिम चलाई थी एक पेड़ देश के नागरिक के नाम, वो मैंने ट्री प्लांटेशन का मुहिम चलाई थी। उसके आप देखोगे मैंने युवा वॉरियर, जब मेरे पास दायित्व था युवा वॉरियर का, तब मैंने युवा वॉरियर का शाखा खोला था। जब मेरे पास युवा का सोशल मीडिया का मैं संयोजक था मीरा भाईंदर शहर का युवा मोर्चा का, तब मैंने व्हाट्सएप चैनल मीरा भाईंदर का लॉन्च किया था युवा मोर्चा का। कोविड के टाइम में मैंने देखोगे पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने ड्रोन सर्विस दिया था, मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया था, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किया था, वोटर आईडी कैंप्स, ये सब तो मैं हाल ही ऑफिस से भी करता हूँ और इन जनरल सब करते हैं। तो साथ में मैंने हेल्थ चेकअप रखा था एजेड लोगों के लिए वृद्धाश्रम में, और नॉर्मली वार्ड के अंदर भी जो डिसेबल है, जो हैंडीकैप लोग हैं, उनके लिए हमने आर्टिफिशियल हैंड और लेग का भी एक कार्यक्रम रखा था मेरे एनजीओ के थ्रू।
बेसिकली मेरा एक एनजीओ है, मैं एक संस्था का अध्यक्ष हूँ, सहायता फाउंडेशन का। उस संस्था के माध्यम से भी मैंने बहुत सारे कार्य किए हुए हैं। आप देखोगे युवा मोर्चा में युवाओं को प्रवेश करवाया हूँ। मेरे साथ जो युवा है, मेरी जो युवा टीम है, मैंने ये कार्य भी 2021 में किया हुआ है। सरल ऐप है, क्लोज डिस्ट्रीब्यूशन है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, हर घर तिरंगा है, मतलब कई कार्य आप देखोगे। महिलाओं के लिए मैंने ब्रेस्ट कैंसर और साइबर सेल का वोकाड हॉस्पिटल के अंदर भी कैंप रखा था, 20 कैंप रखा था। कोविड के अंदर जब आर्सेनिक एल्बम जो इम्यूनिटी बूस्टर थी वो मैंने मेरे संस्था के माध्यम से दिया था। वुमेन्स के लिए मैंने सैनिटरी पैड्स के अवेयरनेस के बारे में जो स्लम एरिया में, वो मुहिम मैंने चलाई थी। उसके बाद मेरी एम्बुलेंस है, हमारी संस्था की एक एम्बुलेंस है जो हम नॉमिनल चार्जेस में देते हैं। तो एम्बुलेंस मैंने ओपनिंग किया था कोविड के अंदर, वो अभी तक रनिंग में है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो मैंने किए हैं और आने वाले समय में अगर मुझे मौका देंगे तो भी मैं करूँगा, अगर मुझे मौका नहीं मिला तो भी मैं वो जनता के लिए करूँगा। और आने वाले समय में इस शहर को, इस देश को एक युवा की ज़रूरत है, वो प्लानिंग के हिसाब से और वो दिशा के हिसाब से मैं काम करूँगा और देश को मैं अपना योगदान ज़रूर दूंगा और शहर को भी अपना योगदान ज़रूर दूंगा और एक डेवलपमेंट एरिया के हिसाब से, एक डेवलपमेंट जोन के हिसाब से उसको आगे लेके जाऊंगा। ये मेरा भरोसा और विश्वास मैं जनता को देना चाहता हूँ और युवा को मौका दे, ये भी ज़रूर कहना चाहता हूँ और मुझे भी मौका दे। कुणाल जी, आपकी उम्मीदें और जनता की उम्मीदें जो आपसे जुड़ी है वो पूरी हो, आपके सपने भी पूरे हो, इसी बात के साथ हम हमारा एपिसोड यही खत्म करते हैं। अगले वीक या आने वाले समय में इसी 1-2 दिन में कोई नया शख्स या नई शख्सियत हमारे सामने होगी, उससे हम चुनावी कसौटी के कार्यक्रम में उनके प्रभाग के बारे में, उनके चुनाव लड़ने की रूपरेखा के बारे में जानेंगे और आपके समक्ष उनसे बातचीत करेंगे। कुणाल जी, आप यहाँ आए, अपना विभाग इंटरव्यू दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद कि हम जैसे युवाओं को मौका दिया।